प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फिर से आगे हैं वोकैब्स याद करने के लिए और आज हमारा 69वां दिन है और हम लोग 90 डेज चैलेंज पर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप वर्ड पावर को जरूर बढ़ाइए। अगर आपका वर्ड पावर ज्यादा बढ़ जाएगा तब जाकर के आप अंग्रेजी को बढ़िया तरीका से समझ पाओगे, बढ़िया तरीका से बोल पाओगे। तो मैं एक छोटा सा शुरुआत किया कि आपको 90 डेज का चैलेंज देकर के कि आपका वर्ड पावर बढ़ाया जाए। वही मैं प्रयास कर रहा हूं आपके वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए। और आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा मेरे दोस्त, ताकि जो है आप आसानी से अंग्रेजी बोल सको, लिख सको, पढ़ सको। और भी अंग्रेजी का जो क्लास होगा वो क्लास आपको दिया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो मैं वर्ड लेकर के आया हूँ। आप कहोगे सर ये तो बहुत भारी भारी वर्ड है, कैसे मैं बोल पाऊंगा? तो उसकी चिंता नहीं करना है मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा और मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा ताकि तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप आसानी से पढ़ सको। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इतने बड़े वर्ड लिखा हुआ है। सर मुझे नहीं पढ़ने आता, कैसे पढ़ूंगा? इतने बड़े बड़े वर्ड कैसे पढ़ूंगा? काफी सारे बच्चे यही कहते हैं कि सर कैसे पढ़ूंगा। तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत करना, बस मेरे साथ पढ़ते जाओ और आप एक दिन खुद बोलोगे कि सर आपने जो पढ़ाया था वो अब मैं खुद बोलता हूँ। ठीक है, आइए बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीज में किया। पहली चीज तो यहाँ पे जो लिखा है उसको मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया ताकि जो है आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो और आप अच्छे तरीका से इसको क्या कर सको, पढ़ सको। ठीक है, आइए आप नहीं पढ़ पा रहे तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए UNFORTUNATELY इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे अनफॉर्चुनेटली। क्या बोलिएगा? अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। ठीक है, दुर्भाग्य। अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होगा? दुर्भाग्य। उसके बाद देखिए SEVERAL इसको कहते हैं सेवरल। क्या बोलेंगे? सेवरल। सेवरल का मतलब क्या होता है? अनेक। सेवरल का मतलब जो होता है, इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? अनेक होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? अनफॉर्चुनेटली। इसको क्या बोलेंगे? सेवरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BACKGROUND इसको कहते हैं बैकग्राउंड। क्या कहिएगा? बैकग्राउंड। अगर आपको ऐसे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप तोड़ के पढ़ेंगे। BACK क्या होता है? बैक। ठीक है, अब GROUND ये हो गया ग्राउंड। अब दोनों को जोड़ दीजिए ना सर, क्या बोलिएगा? बैकग्राउंड। क्या बोलोगे बेटा? बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब होता है पृष्ठभूमि। क्या बोलोगे? पृष्ठभूमि। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है? COMPULSORY इसको बोलते हैं कंपलसरी। क्या बोलेंगे? कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य। ठीक है, तो कंपलसरी बोलेंगे। राइट, यहाँ पे क्या बोलिएगा? इसको कंपलसरी। इसके बाद यहाँ पे देखिए ESTABLISH इसको बोलते हैं एस्टेब्लिश। क्या बोलेंगे? एस्टेब्लिश। एस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। ठीक है, एस्टेब्लिश का मतलब क्या होगा? स्थापित करना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा EDUCATIONAL इसको बोलते हैं एजुकेशनल। क्या बोलिएगा? एजुकेशनल। एजुकेशनल का मतलब क्या होता है? शैक्षणिक। एजुकेशनल का मतलब क्या होता है? शैक्षणिक होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा COMMERCIAL इसको बोलते हैं कमर्शियल। क्या बोलिएगा? कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब होता है व्यवसायिक। कमर्शियल का मतलब क्या होता है? व्यवसायिक होता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ALWAYS इसको बोलते हैं ऑलवेज। क्या बोलिएगा? ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा होता है। आइए एक बार और पढ़ा देते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप आसानी से पढ़ सको। देखिए इसको क्या पढ़िएगा? अनफॉर्चुनेटली। 2 बार 4 बार आप बोलेंगे। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है? दुर्भाग्य होता है। सेवरल का मतलब क्या होता है? अनेक होता है। बैकग्राउंड का मतलब क्या होगा? पृष्ठभूमि होगा। कंपलसरी का मतलब क्या होगा? अनिवार्य होगा। एस्टेब्लिश का मतलब होगा स्थापित करना। ठीक है, एजुकेशनल का मतलब शैक्षणिक होगा और कमर्शियल का मतलब क्या होगा? व्यवसायिक होगा और ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है।
क्या आपको पढ़ने में कहीं भी दिक्कत हो रहा है? जहां भी दिक्कत हो रहा है सर, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको पढ़ा जाएगा, और इसको अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि जो है आप जब भी याद करने जाओ तो आसानी तरीका से याद कर सको, बढ़िया तरीका से पढ़ सको, ठीक है। चलिए एक बार और पढ़ा देते हैं। बोलिए, क्या बोलिएगा इसको अब आप लोग बोलने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है। क्या बोलिएगा इसको? अनफॉर्चुनेटली। इसको क्या बोलेंगे? सेवरल। क्या बोलिएगा? सेवरल। इसको क्या बोलेंगे? बैकग्राउंड। इसको क्या बोलेंगे? कंपलसरी। इसको क्या बोलेंगे? एस्टेब्लिश। इसको क्या बोलेंगे? एजुकेशनल। इसको क्या बोलेंगे? कमर्शियल। इसको क्या बोलेंगे? ऑलवेज। ओके, ठीक है। चलिए, अनफॉर्चुनेटली, सेवरल, बैकग्राउंड, कंपलसरी, एस्टेब्लिश, एजुकेशनल और कमर्शियल, ऑलवेज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको इसे नोट कर लेना है अपने नोटबुक में, और इसको आईने के सामने में खड़े होकर के बोलना शुरू करेंगे सर। जितना बार आप बोलेंगे प्रैक्टिस होता चला जाएगा। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आईने के सामने में खड़े हो जाइए, और उसके बाद बार बार इस चीज को रिपीट करिए, यानी कि प्रैक्टिस करिए। जितना हार्ड आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही खतरनाक आप बोलना शुरू करोगे, उतना ही वर्ड पावर आप बढ़ा पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो आप समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो भैया हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह के अंग्रेजी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।